हेलो स्टूडेंट्स, वाइस प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा सीरीज 1 है फॉर द एसएससी जेई 2024 मेंस प्रेप सीरीज और सब्जेक्ट है हमारा हाईवे। और जो टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग पेमेंट डिजाइन। आज हम आते हैं अपने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारे स्क्रीन पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, given that R is equal to radius of load distribution, E है modulus of elasticity of concrete, K है modulus of subgrade reaction, mu Poisson ratio of concrete, H thickness of slab और आपका P है will load, combination of parameters required for obtaining the radius of relative stiffness of concrete slab। ऑब्वियसली सी बात है कि जो सबग्रेड होता है हमारा वो आपका क्या करता है, स्लैब डिफ्लेक्शन को रेसिस्ट करता है। सबग्रेड स्लैब डिफ्लेक्शन को रेसिस्ट करता है और कितना स्लैब डिफ्लेक्शन हुआ है वो डिपेंड करता है स्टिफनेस पे या जो सबग्रेड का प्रेशर डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज होता है उस पे। किस पे डिपेंड करता है? सबग्रेड के थिकनेस पे, सबग्रेड के स्टिफनेस पे या सबग्रेड का जो प्रेशर डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है उस पे। स्लैब का टेंडेंसी डिफ्लेक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है, एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पे, क्या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है या फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पे। वी कैन से दैट कि जो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन है हमारा स्लैब का वो एक तरह से डायरेक्ट सिग्निफाई करता है, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है सबग्रेड के प्रेशर के मैग्नीट्यूड को। किसको? सबग्रेड के प्रेशर के मैग्नीट्यूड को। वेस्टरगार्ड ने क्या किया कि एक टर्म दिया रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब टू दैट ऑफ सबग्रेड। क्या दिया? रिलेटिव stiffness of slab to that of subgrade। relative stiffness of slab to that of subgrade दिया किसने? वेस्टरगार्ड ने। क्यों? वेस्टरगार्ड बोला कि जो रिजिड पेवमेंट है उसका जो प्रेशर डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या? प्रेशर डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिपेंड्स अपॉन और दैट इज ए फंक्शन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब टू दैट ऑफ सबग्रेड। उस टर्म को क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्टिफनेस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? L से, इज इक्वल टू ई एच क्यू 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर टू द पावर 1/4। अब इसमें जो E है वो क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, नॉट सॉइल। ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी गेट वेट का एग्जाम देते हैं तो यहां हो सकता है, या इवन एसएससी जेई मेंस में भी यहां हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल पूछे तो इसमें आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल भी दे दे और सीमेंट कंक्रीट भी दे दे। तो आप कंफ्यूज करेंगे ये सोच के कि भाई साहब इसमें सीमेंट कंक्रीट है या हमारा क्या है, सॉइल है। तो ध्यान रखिएगा सीमेंट कंक्रीट। म्यू हमारा पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट हो गया, के सबग्रेड मॉडुलस होता है हमारा, और एच क्या होता है? स्लैब थिकनेस होता है। तो ई है, एच है, ई है, के है, म्यू है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? सी। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा सी। अब आते हैं हम लोग क्या, द जनरल क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हमारा? क्वेश्चन बोल रहा है कि द जनरल, क्या बोल रहा है बेटा? द जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग ए रिइंफोर्स्ड, क्या बोल रहा है बेटा? द जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट रोड is to place a single layer of reinforcement। सिंगल लेयर reinforcement कहां प्लेस करते हैं ये पूछ रहा है आपसे। बेसिकली जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट होता है, क्या हमारा बेटा? सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, इसमें हम लोग रिइंफोर्समेंट देते हैं बार मैट्स और वेल्डेड फायर फैब्रिक के फॉर्म में। क्या? बार मैट्स और वेल्डेड वायर
फैब्रिक के फॉर्म में, क्लियर है, इसके फॉर्म में देते हैं। तो रिइंफोर्समेंट का फंक्शन क्या होता है हमारा, कि वो जो क्रैक्ड स्लैब पोर्शंस होता है उसको एक साथ जोड़ के रखता है, वो उसको पॉप अप नहीं होने देता है, ओपन अप नहीं होने देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिइंफोर्समेंट का फुल यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, तो वो हर समय पेवमेंट के मिडिल में होना चाहिए, इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। It should be placed along the longitudinal direction. It should be placed along the longitudinal direction. कहाँ? In the middle. In the middle. Clear है ना? In the middle. Clear है? सो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो व्हाट वी कैन से, इट शुड बी प्लेस्ड अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस इन द मिडिल ऑफ द पेवमेंट, इन द मिडिल ऑफ द पेवमेंट। तो क्या बोलना चाहिए हमें, should be placed along longitudinal direction, should be placed along longitudinal direction, ठीक है ना, at the middle of the pavement, at the middle of the pavement। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लोड वार्पिंग और फ्रिक्शनल स्ट्रेस दिया हुआ है, क्या बेटा दिया हुआ है, लोड वार्पिंग और फ्रिक्शनल स्ट्रेस दिया हुआ है हमारा। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर लोड वार्पिंग और फ्रिक्शनल स्ट्रेस दिया हुआ है हमारा 210, 219 और 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस पूछ रहा है ड्यूरिंग समर मिड डे, ड्यूरिंग समर मिड डे पूछ रहा है। कहां पूछ रहा है, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। ध्यान रखिएगा, समर में ऑब्वियसली सी बात है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एसएससी जेईई मेंस 1 में भी पूछ सकता है, या कहीं स्टेट एई में, कि क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहां होता है, मिडवे में, ठीक है ना, मिड डे में, इंटीरियर और एज पे। कहां बेटा, इंटीरियर और एज पे, ड्यूरिंग मिड डे, ठीक है। सो जब स्लैब वार्प करेगा डाउनवर्ड, when the slab tends to warp downward, ठीक है ना, स्लैब टेंड्स टू वार्प डाउनवर्ड, तो ऑब्वियसली से बात है कि अब हम, आपको पता है कि एज पे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस होने का चांस होता है, तो वहां एज रीजन पे लोड स्ट्रेस क्या होगा, हाइयर होगा। तो हम लोग क्यों इंटीरियर पे चेक करेंगे, सीधे चेक करेंगे कहां, एज पे। तो एज पे क्या होता है, लोड स्ट्रेस पता है आपको, वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट क्लास में बताए थे, और क्या कारण होता है वो भी बताते हैं, हम बता चुके हैं हम लोग। 202 10 प्लस 290 माइनस 10, तो कितना आ गया, 490 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट फैक्टर्स, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, विंटर और समर, डिग्री ऑफ फाउंडेशन रफनेस, स्लैब थिकनेस, reinforced, unreinforced, which of these factors are considered as per IRC for obtaining the maximum expansion joint spacing in rigid pavement। क्लियर है, एक्सपेंशन ज्वाइंट जो होता है ना, that is always based on the maximum temperature variation, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशन, क्लियर है, और साथ साथ जॉइंट के विड्थ पे डिपेंड करता है। और आपको पता है कि जो गैप होता है हमारा एक्सपेंशन जॉइंट में, या जो विड्थ होता है, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्लैब पे। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्लैब पे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग का, तो आपका जो मैक्सिमम स्पेसिंग है कितना है एक्सपेंशन जॉइंट के लिए, 25 mm, ठीक है ना,
सो क्या है आपका 25 mm है हमारा, क्लियर है, क्या है बेटा हमारा 25 mm है। सो मैक्सिमम स्पेसिंग जो हमारा 25 mm रिकमेंडेड है हमारा 25 mm वाइड एक्सपेंशन ज्वाइंट के लिए, मैक्सिमम स्पेसिंग वो कितना है 140 मीटर है, कितना है 140 मीटर। कब? जब फाउंडेशन रफ हो हमारा, ठीक है ना। वही फाउंडेशन स्मूथ होता है तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितना देते हैं 90 मीटर। जब स्लैब थिकनेस अप टू कब रहे 25 सेंटीमीटर या लेसर देन 25 सेंटीमीटर रहे, ठीक है ना। और यही अगर आप कंस्ट्रक्शन कीजिएगा विंटर में तो यही स्पेसिंग कम हो जाएगा, 50 मीटर और 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 140 और 90 के जगह पे 140 और 90 पे जगह पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन विंटर और समर पे भी डिपेंड करता है हमारा, क्योंकि हमारा 50 और 60 कम हो जा रहा है, क्लियर है ना। डिग्री ऑफ फाउंडनेस रफनेस पे भी डिपेंड कर रहा है, क्लियर है, क्योंकि फाउंडेशन सरफेस अगर स्मूथ है तो आपका 140 के जगह पे 90 मीटर स्पेसिंग हो जाएगा हमारा। स्लैब थिकनेस अगर 25 mm तक है, ठीक है ना, सॉरी स्लैब थिकनेस 25 सेंटीमीटर तक है, ठीक है ना। और स्लैब थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा है। रिनफोर्स और रिनफोर्स हमें कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या आ गया 1, 2 एंड 3। क्या आ गया बेटा 1, 2 एंड 3। सो अभी हमारे क्लासरूम से AIR 7 आया है GPSC में मिस्टर यश पटेल। सो बेसिकली गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे रिक्रूट करता है। सो ही सिक्योर्ड AIR 7 from our classroom. So if you want to be one of the future government engineers or gazetted officer and want to achieve your dream, then you must join our program AE and JE Prep and become our one of the achievers. आपका मेहनत 70%, हमारा मेहनत 30%। सो हमारे यहाँ क्या खासियत है, हम आपको 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं। आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए फैकल्टीज हर समय अवेलेबल रहती है और यहाँ बैचेज स्ट्रेंथ 25 to 30 होती है बस। ऑनलाइन में भी हमारा बैच स्ट्रेंथ 25 to 30 होता है, 2 इंटरेक्शंस होता है, जूम के एंटरप्राइज वर्जन पे क्लास चलती है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन फ्रॉम प्लेट बियरिंग टेस्ट। ध्यान रखिएगा प्लेट बियरिंग टेस्ट है हमारा आ गया। सो प्लेट बियरिंग टेस्ट में हमारा ऑब्वियसली सी बात है क्या होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है K इज इक्वल टू P अपॉन 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर हो गया पर सेंटीमीटर 0.125 सेंटीमीटर पे हम लोग डिफॉर्मेशन पे प्रेशर मेजर करते हैं। सो प्लेट बियरिंग टेस्ट में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकालते हैं अनसोक्ड कंडीशन में। अगर सोक्ड में है तो हम लोग करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं जो ऑलरेडी हम क्लास में बताए हैं। सो बेसिकली मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है, इट्स द प्रेशर सस्टेन्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड, ठीक है ना, पर यूनिट डिफॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड एट स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। और प्लेट साइज भी हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं तो करेक्शन से अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड प्लेट साइज क्या है 75 सेंटीमीटर। डाया क्या होता है, और स्मॉलर प्लेट में डाया क्या रहते हैं 30 सेंटीमीटर। फिर हम लोग क्या करते हैं करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके रिजल्ट देते हैं। तो बेसिकली आंसर क्या होगा प्रेशर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मैच मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट विथ प्रिंसिपल। ऑब्वियसली सी बात है ग्रुप इंडेक्स मेथड। ग्रुप इंडेक्स मेथड हमारा एम्पिरिकल मेथड है। कैसा है बेटा, एम्पिरिकल मेथड है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड का तो एम्पिरिकल मेथड है, और ये किस पे बेस्ड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबग्रिड रिएक्शन पे। किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड रिएक्शन पे बेस्ड है हमारा, ठीक है ना। सो ये कभी भी स्ट्रेंथ सबग्रेड के स्ट्रेंथ को डिफाइन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। डज नॉट कंसीडर द ग्रुप इंडेक्स
does not never consider the strength characteristics of the subgrade soil. Remember one thing, group index never and ever consider the strength characteristics of the subgrade soil. नेक्स्ट आता है सीबीआर मेथड. सीबीआर मेथड हमारा इंपेरिकल मेथड है, वो भी हमारा, और ये सब्सिक्वेंट पेमेंट मटेरियल को क्या करता है हमारा, क्या करता है ये डिफाइन कर, सब्सिक्वेंट पेमेंट मटेरियल को क्या करता है हमारा, बेसिकली वी कैन से दैट इट्स एम्पिरिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द थिकनेस ऑफ द सब्सिक्वेंट पेमेंट मटेरियल अलोंग विद द सबग्रेड. तो यहाँ एम्पिरिकल मेथड में दो फर्क है, स्ट्रेंथ और क्लासिफिकेशन है. स्ट्रेंथ हमारा कभी भी ग्रुप इंडेक्स में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा. क्लियर है ना. तो ए का क्या आ जाएगा हमारा 3 और बी का क्या आ जाएगा 4. यूएस नेवी टेस्ट क्लियर है. अगर हम बात करते हैं बेटा यूएस नेवी टेस्ट का, तो ये आपका क्या होता है, ये आपको पता है कि यूएस नेवी टेस्ट किस पे बेस्ड है, बर्मिस्टर मेथड पे बेस्ड है. और बर्मिस्टर मेथड क्या है हमारा, सेमी थ्योरेटिकल मेथड है. क्या हमारा बर्मिस्टर मेथड सेमी थ्योरेटिकल मेथड है. सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर बर्मिस्टर मेथड की बात करते हैं सेमी थ्योरेटिकल मेथड का, तो सी का क्या आ गया 1 आ गया हमारा. और असफाल्ट इन सीटू मेथड जो है वो भी बर्मिस्टर मेथड पे बेस्ड है, लेकिन यहां हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करते हैं और क्वैसी रेशनल मेथड है. और मैं ऑलरेडी क्लास में बता रखा हूं कि क्वैसी रेशनल मेथड ऑफ डिजाइन क्या होता है, ठीक है ना. तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा. ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट्स. ऑब्वियसली सी बात है, सीबीआर, ग्रुप इंडेक्स, मैक्लियोड्स, ऑल आर फॉर फ्लेक्सिबल. वेस्टरगार्ड मेथड इज फॉर डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट. क्लियर है. सो आप देखिए, जो देखिए ध्यान से, अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रुप इंडेक्स मेथड आ गया, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड आ गया, ट्राई एक्सियल टेस्ट मेथड आ गया, मैक्लियोड मेथड आ गया, बर्मिस्टर मेथड आ गया. तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है. इवन आपको कोई स्टेट एईजेई में मिलेगा हमारा कि दो चीज, कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड और फोर्स मेथड के बीच बताइए एग्जाम्पल, और एक ये फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है, फॉर कंडीशंस ऑब्टेनिंग इन इंडिया एट विच लोकेशन इन ए सेंटर एट विच लोकेशन इन ए सीमेंट कंक्रीट पेमेंट विल द combined stresses due to traffic will load and temperature have to be critically checked during design. Have to be critically checked during design. So जितने भी स्ट्रेस है, कॉर्नर स्ट्रेस क्या होता है, कॉर्नर पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है. वैसे एज पे हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, जनरली कॉर्नर पे होता है. वो हम एज पे बताए हैं, वहाँ कॉर्नर होना चाहिए. इसके पहले वाले क्वेश्चन से जो हम बताए थे, मतलब वो स्पेल मिस्टेक था हमारा. कॉर्नर स्ट्रेस पे मैक्सिमम होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी होता है. यहाँ बेसिकली क्या होता है हमारा यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस होता है. तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. Corner stress is maximum because there is discontinuity in two directions, but temperature stress is critical at edge. और इंटीरियर पे क्या होता है, टेम्परेचर स्ट्रेस क्रिटिकल होता है. क्या होता है, टेम्परेचर स्ट्रेस क्रिटिकल होता है. सो वी कैन से दैट कि लोड स्ट्रेस अगर आपको चेक करना है तो कहाँ चेक कीजिएगा, लोड स्ट्रेस चेक कीजिएगा कॉर्नर पे. कहाँ चेक कीजिएगा लोड स्ट्रेस चेक कीजिएगा बेटा कॉर्नर पे. और टेम्परेचर स्ट्रेस चेक कीजिएगा इंटीरियर पे. तो कॉर्नर पे लोड स्ट्रेस, क्लियर है, और टेम्परेचर स्ट्रेस कहां, इंटीरियर पे. ठीक है ना, कहां, इंटीरियर पे. तो क्या बोल रहा है, ट्रैफिक विल लोड एंड टेम्परेचर हैव टू बी क्रिटिकली चेक ड्यूरिंग डिजाइन. क्रिटिकली चेक ड्यूरिंग डिजाइन. तो कॉर्नर और एज, ठीक है ना. चलिए, नहीं कॉर्नर एंड एज नहीं, कॉर्नर एंड इंटीरियर होगा. कॉर्नर एंड एज गलत मार दिया.
कॉर्नर एंड इंटीरियर। ठीक है ना। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैक्टर्स इज रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ थिकनेस ऑफ रिजिड पेमेंट बाय वेस्टरगार्ड मेथड। फिर से आ गया वेस्टरगार्ड मेथड। आपको पता ही है, ऑब्वियसली सी बात है कि जो आपका वेस्टरगार्ड मेथड में जो पैरामीटर्स थिकनेस को डिफाइन करता है वो क्या क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन और साथ साथ पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो है मेंशन तो है नहीं, यही दोनों है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉन्क्रीट पेवमेंट ड्यूरिंग समर एंड सून आफ्टर मिड डे द कंबाइंड स्ट्रेसेज एट द इंटीरियर ऑफ द स्लैब इज इक्वल टू। क्या बोल रहा है, in a concrete pavement during summer and soon after midday the combined stress at the interior of the slab। combined stress कहां पूछ रहा है, इंटीरियर ऑफ द स्लैब पे। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया लोड प्लस टेम्परेचर माइनस फ्रिक्शनल होता है हमारा समर में ड्यूरिंग मिड डे। क्लियर है ना। यही अगर विंटर में बात करते हैं तो लोड प्लस टेम्परेचर प्लस फ्रिक्शनल हो जाएगा हमारा कहाँ, विंटर में। क्यों होता है इसको ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं क्लास में, यहाँ हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारा मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो बच्चे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका प्री निकल गया है या निकल रहा है। क्लियर है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है कि कॉन्क्रीट पेवमेंट ड्यूरिंग समर में हमारा माइनस साइन यहाँ है, यहाँ है, लेकिन विल लोड टेम्परेचर माइनस सबग्रेड रेसिस्टेंस स्ट्रेस, सबग्रेड रेसिस्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शनल स्ट्रेस भी हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी आ जाएगा। सो अनदर रिजल्ट्स वी हैव प्रोड्यूस, ही इज मिस्टर सत्यम श्याम वाघमरे, ही इज सिलेक्टेड एज जूनियर इंजीनियरिंग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सो वी बिलीव इन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एंड इट डजंट मैटर वेदर वी हमारे पास बच्चे 1000 पढ़े 100 पढ़े वी या 10 पढ़े, हमारा इंटेंशन रहता है बच्चे जो भी आए जिस मकसद से आए वो मकसद पूरा करके जाए, अगर वो बच्चा सिंसियर और डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन है तो। बिकॉज आप नहीं करेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बिफोर अचीविंग एनीथिंग, या हम दोनों का मेहनत होता है, लेकिन बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग, अचीविंग एनीथिंग, first you have to give your best and along with that we have to give our best. So if anyone will be giving तो उस कंडीशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर बच्चा नहीं देता है अपना बेस्ट तो टीचर कुछ नहीं कर सकता है। so he is also one of our achievers, recent achievers. So next question is, in a flexible pavement क्या है हमारा, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। सो ऑब्वियसली सी बात है वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लेयर। क्लियर है ना। वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लेयर। क्लियर है। सेकेंड है वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट लेयर। टेंसाइल स्ट्रेस गेट्स डेवलप्ड। ट्रैफिक स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय ए गिवन ट्रैफिक लोड इज डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द लोड ऑन द पेवमेंट सरफेस, ऑन द पेवमेंट सरफेस। क्लियर है ना। अब समझिएगा मेरी बात को, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, कैसे करना है इस क्वेश्चंस को। अब आपका बोल रहा है इन ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट, क्या बोल रहा है, इन ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है ना। इन ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट the vertical compressive stress decreases with the depth of the layer। क्लियर है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इसमें तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा ये जो है ये क्या है, हमारा विल लोड है। ठीक है ना। और इसके नीचे क्या है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है हमारा। तो जब व्हील लोड पेवमेंट पे ऐड करता है तो वो ट्रापेजोइडल फॉर्म में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है वाइडर एरिया पे, और स्ट्रेस क्या होगा, डेप्थ के साथ क्या होगा हमारा, घटता है। क्या होता है हमारा, घटता है।
सो बेसिकली क्या होगा, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, मैक्स स्ट्रेस डिक्रीजेज विद द डेप्थ, ठीक है ना, स्ट्रेस सॉरी ए होगा, स्ट्रेस डिक्रीजेज विद द डेप्थ, क्या होगा, स्ट्रेस डिक्रीजेज विद द वर्टिकल स्ट्रेस डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लेयर, डेप्थ ऑफ द लेयर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आई थिंक सबको इसको अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है ना। चलिए आप समझिए मेरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ए रिवाइज्ड सीबीआर डिजाइन मेथड, रिवाइज्ड recommended by the IRC for the design of flexible pavement, the total thickness depends on। ध्यान रखिएगा जो रिवाइज सीबीआर मेथड है IRC के द्वारा दिया हुआ, उसमें क्यूमुलेटिव ट्रैफिक एक्सल और पेवमेंट थिकनेस के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड्स या क्यूमुलेटिव ट्रैफिक एक्सल और पेवमेंट थिकनेस के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, और वो चार्ट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया गया आईआरसी के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। सो आंसर क्या है हमारा, सी। सो if you want to excel in your mains exam and want to appear in the mock test which covers each and every topics that are given in the SSC JEE syllabus as per notification by SSC JEE 2024, then you must download our Wise Prep app and appear in this test. So first test जो है हमारा, first test that's open to all, फर्स्ट टेस्ट जो है हमारा वो ओपन टू फर्स्ट टेस्ट जो है वो ओपन टू ऑल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर IRC 37, as per IRC 37 the fatigue life of a flexible pavement, क्या है हमारा बेटा, the fatigue life of a flexible pavement, the fatigue life of a flexible pavement consisting of granular base and sub base, granular base and sub base, ठीक है ना। सो वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, किस पे डिपेंड करता है हमारा, ध्यान रखिएगा, रेजिलेंट मॉडुलस पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर पे भी डिपेंड करता है, मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिन पे डिपेंड करता है, वर्टिकल स्ट्रेन वर्टिकल सबग्रेड स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे, जो IRC 37 2012 के द्वारा दिया हुआ है NF क्या होता है, फैटिग लाइफ इन ए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स, क्या होता है हमारा, फैटिग लाइफ इन ए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स, फैटिग लाइफ इन ए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स। ये क्या होता है बेटा हमारा, ये बेसिकली 2.21 इंटू 10 टू द पावर -4, क्या होता है बेटा, 2.21 इंटू 10 टू द पावर -4। देखिए ये सब डाटा जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या है, आपको ये सब डाटा आपको याद रखना होगा, सब डाटा क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा ठीक है ना, क्योंकि SSC JEE मेंस में ये सब डाटा आपको पूछ सकता है, ठीक है ना, ये सब डाटा आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा, इंटू 1/ET टू द पावर 3.80 इंटू 1/m टू द पावर 0.854, क्लियर है ना, क्या रहा हमारा 854, ठीक है ना। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, सबका नोमेनक्लेचर क्या है जान लीजिए। वैसे आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, इस पर न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल पूछना होगा तो गेट वेट में पूछता है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता है हमारा, बेसिकली क्या होता है हमारा, जो ET है हमारा वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन है, क्या है हमारा,
क्या है हमारा वो ईटी हमारा क्या है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन है हमारा, ठीक है ना, और ये बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर पे होता है, ये क्या है हमारा ईटी है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर। और जो एमआर है हमारा वो क्या है, रेजिलेंट मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस लेयर है एमआर, ठीक है ना। और साथ साथ आपका ईटी हो गया, मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिन, उस पर तो डिपेंड करेगा मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिन पे, कहीं भी वर्टिकल सबग्रेड नहीं आता है स्ट्रेन, ये इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट कि आपका जो फैटिक लाइफ है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट का, दैट डिपेंड्स अपॉन रेजिलेंट मॉडुलस ऑफ द बिटुमिनस लेयर, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर। और डिजाइन कभी भी वर्टिकल सबग्रेड स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका हॉरिजॉन्टल सबग्रेड स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, साफ साफ मेंशन है आईआरसी में, क्लियर है ना, क्लियर है। सो मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिन पे भी डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वो रेजिलेंट मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस लेयर पे डिपेंड करता है, और रेजिलेंट मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस लेयर किस पे डिपेंड करता है, मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिन पे। इसलिए आंसर क्या आएगा 1, 2 और 3, यही अगर हॉरिजॉन्टल रहता तो 4 भी आता, क्या आता, 4 भी आता, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास ESEN गेट में ट्यूशन फीस पे 50% ऑफ है, और हमारा एक प्रोडक्ट है स्कूल प्रेप, जिसमें आप क्लास 6 to 12 विद फाउंडेशन स्कूल ओलंपियाड्स अपने भाई बंधु रिश्तेदार को बता सकते हैं। बेसिकली ये वैलिड था हमारा कब तक, 31 मई तक, लेकिन हमने डेट एक्सटेंड कर दिया है और ये हमारा हो गया है 31 जुलाई तक। और AE-JEE पे भी आपका अभी 30 to 50% ऑफ चल रहा है, और ऑनलाइन का जो फीस है अभी ओनली 2200 रुपीज समथिंग है, अप्रॉक्स आपका 2200 है। रिजल्ट्स हमारा ऑनलाइन का फीस अभी यही चल रहा है, लिमिटेड सीट्स है हमारा। सो अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना, सो यू मस्ट ज्वाइन आवर वाइज प्रेप। तो हमारा मेन सीरीज अभी आपका डेली चलेगा, वी आर कमिंग विद वेरी मच good questions, we are coming with the questions that are most expected in upcoming examinations. So so what we can say, if you like our classes or if you like this video, then you must sure to subscribe for more. Thank you for watching, have a nice day, welcome.